हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि जो क्लासिफिकेशन है स्टील का, यानी कि हम लोग अगर प्लांट में काम करेंगे तो प्लांट में हमें कौन कौन से टाइप का स्टील देखने को मिलेगा, जिसे हम लोग बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि उसका एप्लीकेशन कैसा रहेगा, उसमें अलॉय एडिशन कौन कौन सा करना है और उसमें कार्बन परसेंटेज कितना रहेगा। दोस्तों, हम लोग स्टील को क्लासीफाई किया है कार्बन के परसेंटेज के हिसाब से, यानी कि कार्बन का परसेंट कितना है इसके हिसाब से और अलॉय का एडिशन कितना है उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, जो स्टील का ग्रेड है उसको डिसाइड करते हैं, जिससे हम लोग कार्बन का परसेंट से अगर बढ़ाएंगे तो उसका हार्डनेस बढ़ेगा। तो दोस्तों, उसी प्रकार अलॉय का एडिशन करेंगे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हमें क्या होगी, मिलेगी। तो दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि जो कार्बन के परसेंटेज है उसके हिसाब से हम लोग कार्बन को क्या किए हैं, क्लासीफाई किया है। तो दोस्तों, प्लांट में कार्बन का परसेंटेज के हिसाब से तीन टाइप से क्लासीफाई किया गया है। तो दोस्तों, जिस स्टील में कार्बन परसेंट 0.0 से लेके यहाँ तक 0.25% ये जो दिया गया है यहाँ पे, ये जो उसको कहते हैं मिल्ड स्टील, यानी कि उसमें कार्बन का परसेंटेज बहुत ही कम रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, मिल्ड स्टील। उसी प्रकार दोस्तों 0.25 से क्या रहेगा, 0.45। अगर इसके बीच में कार्बन परसेंटेज रहा तो उसको क्या बोलते हैं, मीडियम कार्बन स्टील। ये दोस्तों इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए है, यानी कि इंडस्ट्री में मिड स्टील किसको बोलेंगे और मीडियम कार्बन स्टील किसको बोलेंगे, और जिसमें हाई कार्बन स्टील यानी कि स्टील 0.45 से 1.5% तक का जो कार्बन परसेंटेज रहेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाई कार्बन स्टील। जैसा कि इसमें दिया गया है कि परसेंटेज कितना परसेंट रहेगा, तो यहाँ पे क्लियरली शो हो जाएगा कि कौन सा स्टील है, मिल्ड स्टील है कि मीडियम स्टील है या हाई कार्बन स्टील है। तो दोस्तों, आपने आयरन कार्बन डायग्राम में देखा होगा कि आयरन कार्बन डायग्राम में यहाँ पे एक वो बना देते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, कार्बन का परसेंटेज का पता चलता है। तो ऐसा आयरन कार्बन डायग्राम रहेगा, तो यहाँ से यहाँ तक का इसके बीच को क्या बोलते हैं, स्टील। तो इसके बीच को ही हम लोग स्टील बोलते हैं और लो कार्बन स्टील में काउंट होता है। तो दोस्तों, देखते हैं कि अभी अलॉय एडिशन करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, प्रॉपर्टी अचीव करने के लिए कार्बन परसेंटेज को मेंटेन तो करते हैं, लेकिन अलॉय एडिशन क्या करते हैं तो हमें कौन कौन सा स्टील मिलता है और कितने परसेंट कार्बन उसमें रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर, इस पिक्चर में हम लोग आसानी से समझें कि निकिल, क्रोमियम, वेनेडियम और नोबिडियम को हम लोग ऐड करेंगे, यानी कि ऐड करेंगे तो हमें कौन कौन सा टाइप का स्टील मिलता है, जिसे हम लोग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए आसानी से समझ सकते हैं। अगर दोस्तों 0.005% कार्बन रहा, यहाँ पे देखिए कार्बन रहा, तो ये जो स्टील है वो स्टील कहाँ पे यूज़ होता है, कार का बॉडी बनाने में यूज़ होता है। कार का बॉडी बनाने में क्योंकि इतना कार्बन परसेंटेज कम रहेगा, इसका ज़्यादा डक्टिलिटी बढ़ जाएगा, यानी कि जो डक्टिलिटी है वो बढ़ जाएगा, तो हमें और उसका टफनेस बढ़ जाएगा। तो हमने कार के बॉडी में जो यूज़ करते हैं वो कौन सा रहता है, 0.005% कार्बन वाला ही स्टील रहता है। इसी प्रकार दोस्तों, जो 0.5% कार्बन रहेगा उसको हम लोग क्या करते हैं, चेन बनाने में, यानी कि आपने जो चेन देखा होगा चेन ब्लॉक में या फिर और कहीं चेन लगाया रहता है, वो क्या रहता है, लो कार्बन स्टील। इसमें क्या परसेंट है, लो कार्बन है, यानी कि 0.5% कार्बन है। तो इसको जो टाइप का स्टील रहता है उसको चेन बनाने में यूज़ करते हैं। अभी चलते हैं दोस्तों सेकंड टाइप स्टील, यानी कि जिसमें कार्बन परसेंट रहेगा उसमें वो क्या करता है, 0.08% जो रहता है उसको क्या बनाते हैं, कैंस बनाते हैं, यानी कि इसमें कार्बन परसेंटेज कम रहेगा, इसका डक्टिलिटी ज़्यादा रहेगा, इसका डक्टिलिटी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, इसीलिए इसको क्या बनाते हैं, कैन बनाने में यूज़ करते हैं, जिसमें कार्बन परसेंट रहता है 0.008। अभी इसी प्रकार दोस्तों कार्बन परसेंटेज को बढ़ जाता है। तो ये रहा दोस्तों यहाँ से
हम लोग चलते हैं अगले कार्बन परसेंटेज में। अगर ये जो ग्राफ दिख रहा है 0.01% कार्बन, इसको हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं? 0.01% जो कार्बन रहता है उसको हम लोग स्ट्रक्चर में यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जो स्ट्रक्चर बनते हैं हमारे प्लांट के, या बहुत बड़े स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसा बहुत बड़ा L&T कंपनी हो गई या बहुत बड़े स्ट्रक्चरल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उन लोग कौन सा कार्बन परसेंटेज का यूज़ करते हैं? 0.5% कार्बन का यूज़ करते हैं। उसी प्रकार दोस्तों अगला देखें तो अगले में आता है, ये जो चार्ट में है वो है 0.02%, यानी कि हैवी वेसल प्लेट्स 0.2% कार्बन परसेंट इसको करते हैं वेसल्स बनाने में यूज़ करते हैं। ये वेसल्स कैसे बनता है? वेसल्स बनाने के लिए दोस्तों पहले इसको कार्बन परसेंटेज को केमिस्ट्री को लो करते हैं, उसके बाद इसको क्वेंचिंग करते हैं, नॉर्मलाइजिंग करते हैं, क्वेंचिंग करेंगे, नॉर्मलाइजिंग करेंगे या और टेम्परिंग करेंगे। ये जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करने के बाद हमें क्या मिलता है? वेसल्स मिलता है। ये जो वेसल्स है वो बहुत बड़े हैवी इक्विपमेंट बनाने में काम करते हैं, जो कि L&T बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। रत्नमणि मेटल्स है बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, ये सब पाइप और मेटल्स बनाने में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक का भी हमने जो पढ़ा है वो सब किस में काउंट होगा? यहाँ से यहाँ तक का ये सब होगा लो कार्बन स्टील, यानी कि हमने जो ऊपर देखा वो लो कार्बन स्टील में काउंट होगा। अभी देखते हैं मीडियम कार्बन स्टील। दोस्तों मीडियम कार्बन स्टील में किस टाइप का ही स्टील यूज़ होता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में? तो 0.5% से 0.5% जो रहता है वो कार्बन कहाँ पे यूज़ होता है? रेल बनाने में यूज़ होता है। यानी कि जो रेल की पटरी आपने देखा होगा, रेल की पटरी जो रहता है उसमें कितना परसेंट कार्बन रहता है? 0.05% कार्बन रहता है, जो कि रेल की पटरी बनाने में यूज़ होता है। जो उसका हार्डनेस उसका प्रॉपर्टी डिसाइड करता है कि वो कितना परसेंट में क्या रहेगा। ये रेल का बहुत ज़्यादा चेकिंग भी होता है, जो कि रेल को उसके पहिया जब चलेगा तो उसको हीट को और उसका जो वेट है उसको रजिस्टर कर पाए। तो दोस्तों अगला देखते हैं रेल व्हील 0.06% जो कार्बन रहता है उसको रेल का व्हील बनाने में यूज़ किया जाता है। जो रेल का व्हील रहता है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है, मतलब 0.01% हमको क्या है? बढ़ा दिया है। तो इस प्रकार दोस्तों रेल के जो पटरी रहता है उसमें 0.5% और जो रेल का व्हील रहता है उसमें 0.6% क्या रहेगा? कार्बन परसेंटेज रहेगा। तो ये हुआ रेल का व्हील बनाने में और ये हुआ रेल बनाने में। अभी उसी प्रकार दोस्तों देखते हैं कि कटिंग टूल्स, अगर कटिंग टूल्स बनाया जाए तो उसमें कार्बन परसेंटेज कितना रहेगा? तो ये जो दोनों आता है, ये जो आता है रेल और रेल का व्हील, ये दोनों आता है मीडियम कार्बन स्टील। यानी कि हमने जो पढ़ा था 0.25 से 0.45, तो ये आता है मीडियम कार्बन स्टील। अभी देखते हैं दोस्तों हाई कार्बन स्टील में क्या क्या बनाते हैं। हाई कार्बन स्टील में बनाते हैं कटिंग ब्लेड्स, यानी कि जो ये है कटिंग ब्लेड्स जिसमें कार्बन परसेंटेज रहता है 0.9% कार्बन परसेंटेज रहता है, जिसमें कार्बन परसेंटेज थोड़ा हाई रहता है। ये जो है हाई कार्बन स्टील में कन्वर्ट हो जाता है। इसको बनाते हैं कटिंग टूल्स बनाने में हम लोग यूज़ करते हैं। उसी प्रकार दोस्तों हाई कार्बन स्टील में देखते हैं तो हाई कार्बन स्टील में आता है हमारा एक्स, मतलब जो हम लोग कुल्हाड़ी बनाते हैं उसमें वह 1% कार्बन रहता है। उसी प्रकार ड्रिलिंग मशीन में जो आइटम बनाते हैं उसमें हार्डनेस क्या चाहिए? उसका टफनेस चाहिए बहुत, और उसका ब्रिटलनेस भी रहता है। अगर उसको बेंड किया जाए तो वो टूट जाता है। वो 1% कार्बन से बना रहता है। जो कटिंग या ड्रिलिंग इक्विपमेंट रहता है उसमें कितना परसेंट? 1% कार्बन रहता है, इसको बोलते हैं हाई कार्बन स्टील। उसी प्रकार दोस्तों देखते हैं कि और कौन सा स्टील रहता है? सीजरिंग स्टील या नाइफ स्टील, यानी कि इस स्टील में हम लोग कितना परसेंट? 1.4। ये है हाई कार्बन, हाईएस्ट। अभी जब हमारा ग्राफ में दिख रहा है ये हाईएस्ट परसेंट कार्बन है। इसको सीजर या कैंची जिसको डाई बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों लो कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील, जो कि हमारा स्टील प्लांट में यूज़ होता है। लो कार्बन स्टील से क्या बनते हैं और मीडियम कार्बन स्टील से क्या बनते हैं और हाई कार्बन स्टील से क्या क्या प्रोडक्ट हमारे जो है वो
क्यों बनते हैं और कैसे एप्लीकेशन होता है। तो ये दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे वीडियो आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।